आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा कूलॉम का नियम। ठीक, चैप्टर पहले ही चल रहा है जैसा आपको पता है, और उसका नेक्स्ट टॉपिक है आज की वीडियो का हमारा कूलॉम का नियम, कूलॉम्स लॉ। देखिए कूलॉम्स लॉ, ठीक, कूलॉम का नियम यानी कूलॉम एक साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने कुछ नियम दिया होगा, ना तो हेडिंग से ही पता चल रहा है। ठीक, अब इन्होंने नियम क्या दिया होगा इस पर आज हमें डिस्कस करना है। तो प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने साथियों को सभी को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्त, आपके रिलेटिव इस वीडियो को देख सकें। ठीक, अब देखिए कूलॉम का नियम, इस नियम के अनुसार, इसमें नियम में क्या बताया गया है पहले थोड़ा बेसिक समझिए। मान लिया दो आवेश हैं, ठीक, एक आवेश ये मानकर है, एक आवेश ये वाला मानकर है। तो इन और ये दोनों आवेश स्थिर है, मान लिया एक यहाँ है एक यहाँ है, दो आवेश स्थिर हो गए, इनके बीच कुछ बल लगता है। ठीक, उस बल के बारे में, उस बल का इन आवेशों से क्या संबंध है उसके बारे में एक नियम का प्रतिपादन किया है कूलॉम ने। और सन 1785 में कूलॉम ने दो स्थिर बिंदु आवेशों, मान लिया दो स्थिर बिंदु आवेश, मान लिया एक ये रहा Q1 एक ये रहा हमारा Q2, इनके बीच लगने वाले बल और इनके बीच में संबंध क्या होता है उसको इस नियम में बताया गया है। देखिए लिखा हुआ है इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का परिमाण, कि दो स्थिर बिंदु आवेश, मान लिया एक बिंदु आवेश Q1 है, दूसरा बिंदु आवेश हमारा Q2 है, इन दोनों के बीच लगने वाले बल का परिमाण दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी उनके बीच की जो डिस्टेंस है, बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए मानो दो स्थिर बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2 जो एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हुए हैं, तो इनके बीच जो लगने वाला बल है, ठीक, उसके बारे में, यानी कि जो इनके बीच लगने वाला बल है उसका आवेशों से क्या संबंध है, उस संबंध को इस नियम में बताया गया है। तो कहा जा रहा है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का परिमाण, देखिए ध्यान से, ठीक। और हाँ, नोट्स हाथों हाथ बना रहे हो आप, ठीक, नहीं बना रहे हो तो बनाते रहिए, क्योंकि सारे टॉपिक आपको पता ही है सीक्वेंस के साथ मिलने वाले हैं चैप्टर वाइज, और सारी फिजिक्स कंप्लीट कराने का टारगेट है। और जिन बच्चों की कॉल्स या मैसेज आ रहे हैं कि केमिस्ट्री पढ़ाइए या अदर सब्जेक्ट, मतलब क्लास 11th के डिमांड आ रही है कि फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाइए, तो वो आपकी डिमांड पूरी होने वाली है जल्दी ही। बस आपको एक काम दे रखा है कि जल्दी से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए वीडियो को, ठीक है, और आप आराम से कर सकते हो। देखिए कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का जो परिमाण है दोनों आवेशों के, एक आवेश है Q1 दूसरा आवेश है Q2, दोनों आवेशों के गुणनफल के, यानी कि दोनों की गुणा के अनुक्रमानुपाती, यानी अनुक्रमानुपाती, तथा उनकी बीच की दूरी, तथा चलो तथा लिख लेते हैं, तथा उनके बीच की दूरी क्या, बल का परिमाण की बात चल रही है, ठीक, बल के परिमाण की बात चल रही है, बल का परिमाण, उनके बीच की दूरी r, बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी व्युत्क्रमानुपाती के लिए बल अपोन कर दिया जाता है, ठीक है। ये जो चिन्ह है ये दोनों बार एक सही बनेगा, समानुपाती हो, अनुक्रमानुपाती हो या व्युत्क्रमानुपाती हो, चिन्ह एक सही बनेगा, बस अंतर इतना आ जाएगा। अगर सीधा सीधा इसके साथ ही लिखी हुई दूसरी साइड तो ये अनुक्रमानुपाती चलेगा, और ये भी बल अपोन करके आ जाए तो वहां इसका नाम हो जाता है व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिलहाल देखो नियम कितना आसान है, बहुत हल्का नियम है कूलॉम का नियम, कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का परिमाण, इनके बीच जो लगने वाला बल है उसका परिमाण दोनों आवेशों के, दोनों आवेश यानी Q1 Q2 दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए बेसिकली दो बिंदु आवेश ले लिए, ठीक, एक ये रहा, तो इनके बीच जो लगने वाला बल है, ठीक है, इनके बीच जो लगने वाला वैद्युत बल है उसका जो परिमाण होगा इन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी दोनों आवेशों की गुणा के अनुक्रमानुपाती, और इनके बीच की दूरी के, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं।
अब देखिए, यदि एक ही जगह ले लिया जाए तो F प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सही है, यहाँ से ये नियम निकल कर आता है गुणांक का। अगर इसे बराबर करना हो F को तो यहाँ पर कुछ नियतांक लेना होगा, क्योंकि समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कुछ नियतांक आता है। तो मान लिया एक हमारा A कैपिटल A नियतांक है Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये हो गया। अब A क्या है, जहां A हमारा एक कूलाम नियतांक है, कूलाम का नियम चल रहा है, तो ये कूलाम नियतांक का हमारा कार्य करेगा, कूलाम नियतांक है। ठीक, अब बात आ रही है कि कूलाम नियतांक तो हो गया, कि इसका भी कुछ मान होता है क्या? बिल्कुल होता है। ठीक है, देखिए क्या होता है, इसे रद्द कर लेते हैं और देखिए आगे। देखिए A का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, यानी कि A का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, इसका भी मान होता है फिक्स, इसका मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9। ठीक है, ध्यान रखना है A क्या है, एक हमारा कूलाम नियतांक है A यहाँ पर, और इसका मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक, देखिए तो अब यहां से यदि हम इसे इक्वेशन A मान लें तो यहां से F का मान आता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है कूलाम का नियम। ठीक, और ये जो फोर्स लग रहा है, जो दो हमारे बिंदु आवेश थे, ये वाले मान लें, ये वो रख करने पड़ गए, ये जो बिंदु आवेश थे हमारे, अगर ये फ्री स्पेस, ठीक है, निर्वात में या फिर वायु में रखे हैं तो इतना आता है, और इसका मान कितना होता है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। विकल्पों में पूछा जाता है कि कूलाम नियतांक का मान बताइए, और कूलाम का नियम तो बहुत ही ज्यादा मोस्ट टॉपिक है खुद अपने आप में। अब देखिए कूलाम का नियम कितना आसान था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का परिमाण दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ठीक, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, और इसका न्यूमेरिकल फॉर्म अगर बात की जाए तो ये आ गई है, ठीक, कि F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और F इनवर्स प्रोपोर्शनल R स्क्वायर। तो यहां से निकल के आ गया F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और बल है, बल का मात्रक क्या होता है हमारा न्यूटन होता है। और ये किसके लिए है, ये है वायु के लिए या फिर फ्री स्पेस एंड निर्वात के लिए होता है। अगर बात की जाए किसी माध्यम की, अगर इन दो स्थिर बिंदु आवेशों को किसी माध्यम में रख दिया जाए, ठीक है, कोई परावैद्युतांक बोलते हैं जिसे, ठीक, किसी माध्यम वगैरह में रख दिया जाए तो क्या होने वाला है, तो होने वाला है फॉर्मूला हमारा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यानी कि ये तो था वायु, ठीक, ये था हमारा वायु या निर्वात के लिए। लेकिन अगर बात आए किसी माध्यम की, जैसे केरोसिन के तेल वगैरह में स्थिर आवेशों को रख दिया जाए या इनके बीच में कोई कांच वगैरह की छड़ रख दी जाए, तो परावैद्युतांक की कंडीशन में F जो फोर्स होता है बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, उसका मान हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, कितने न्यूटन। ठीक, तो देखिए कूलाम का नियम बस इतना ही है कि कूलाम के नियम में पूछा जाता है कि कूलाम के नियम की डेफिनेशन पूछी जाती है, तो आपको याद होनी चाहिए, और याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल जैसे बेसिकली समझाया जा रहा है, रट्टा मारने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बस देखा लिखा और बस रट्टा मारने में लगे हुए, तो ये तो काम बिल्कुल करना ही नहीं है। बस समझ लो कि क्या था कि दो स्थिर बिंदु आवेश थे, मान लीजिए एक ये है, और इनके बीच लगने वाले जो बल का परिमाण है उसकी बात चल रही है, तो वो बल किसके बराबर होगा, दोनों आवेशों के, इसके और इसके, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, और इनके जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतना सा नियम है और इतना सही बताया था कूलाम ने, और बहुत इंपॉर्टेंट नियम है।
ठीक, और बहुत कुछ है SEM के अंदर। और फिर इसका न्यूमेरिकल रूप आ जाता है, तो F बराबर 1/4 K Q1 Q2 बटे R² यहाँ पर आ जाता है। और यदि बारी में इस बात के बाद चलेगी तो इतना हमारा नियम हो जाता है। ठीक, अब बात आती है इससे रिलेटेड क्वेश्चनों की। बहुत ज्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सही है। और न्यूमेरिकल तो यहाँ से बहुत ही ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं, तो जिससे हम लाने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ से जितने भी रिलेटिव हैं, इससे रिलेटिव अगर नियम नहीं आया तो पक्का है कि नियम से रिलेटिव क्वेश्चन तो जरूर ही आएंगे। क्या आने वाले हैं क्वेश्चन? कभी वो दूरी को आधा करवाएगा, कभी ज्यादा करवाएगा, कभी पास करवाएगा, कभी दूर करवाएगा, कभी इनके बीच में कुछ परावैद्युतांक वगैरह रखवाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं। कभी कभी परावैद्युत पदार्थों का नाम पूछ लेता है, ठीक, तो वो भी आपको पता होने चाहिए, जैसे मोम है, केरोसिन का तेल है, कांच है, ठीक है, आदि आदि बहुत कुछ हो सकते हैं। तो सब कुछ आपको कल की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। और कल की वीडियो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज चैनल को जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने पीछे की वीडियो नहीं देखी है वो पीछे की वीडियो जरूर देखें और इसके नोट्स बनाते रहें, सही है। इसे अपनी कॉपी या नोटबुक वगैरह जो भी है आपके पास उसमें लिखते रहें, नहीं तो स्क्रीनशॉट वगैरह लेते रहें। और काफी अच्छे, काफी मोस्ट कंटेंट यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं, तो जल्दी से आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर कल आपको हम नई वीडियो के साथ। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी एग्जाम, बोर्ड एग्जाम वगैरह में पूछे जाते हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको यहाँ कराए जाएंगे। और दूसरी बात, ये यूपी बोर्ड या कोई इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए ही मोस्ट नहीं है, गुलाम के लिए तो कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है। यानी कि जो कल की वीडियो आने वाली है जिसमें इसके न्यूमेरिकल टाइप या फिर इसके छोटे छोटे क्वेश्चन उठाए जाएंगे कि आवेशों के साथ ऐसा कर दिया जाए, बीच की दूरी ऐसे कर जाए, वैसे कर जाए, ठीक है। इस तरह से जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे आपको कल मिलेंगे। और कंपटीशन एग्जाम में भी वहीं से क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं आजकल। तो कल की वीडियो सुबह 9 बजे देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच।